आसमान देख रहे हैं ना, ये ग्राउंड फ्लोर है, इसके ऊपर 7 फ्लोर और है। 7 फ्लोर पे जो पेंट हाउस है उसमें गॉड रहता है। तो अगर तुम्हारी मर्जी के बिना पत्ता नहीं होगा तो फिर जो दुनिया में इतना अन्याय है, दुनिया में इतनी भूख है, इतनी बीमारी है, इतनी मजबूरी है, इतने बलात्कार हैं, इतने हत्याएं हैं, ये इसके सामने हो रहा है। ये चाहे तो रोक सकता है लेकिन ये होने देता है। और ये मुझसे पूछेगा, इसकी मजाल होगी कि मुझसे पूछेगा कि तुमने क्या किया दुनिया में। मैं पूछूंगा अगर ये निकला कि भाई तुमने क्या किया। नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। आज पूरा दिन सोशल मीडिया के ऊपर सबसे ज्यादा चर्चा हुई मुल्हिद जावेद अख्तर और मुफ्ती शमाइल साहब के दरमियान जो मुनाजरा हुआ, उस मुनाजरे के बारे में लाखों लोगों ने देखा, लाइव में लाखों लोगों ने देखा, वीडियोस में लाखों लोगों ने देखा, मुस्लिमों ने, गैर मुस्लिमों ने, एथियस्ट, मुल्हिद, सब लोगों ने करीब करीब देखा। कौन हारा कौन जीता, हालांकि 2 घंटे की डिबेट थी, मैंने भी पूरी डिबेट देखी, एक एक लफ्ज सुना। कौन हारा कौन जीता इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले मुसलमानों को बताना चाहता हूं कि आज से 2 महीने पहले कुछ लोगों ने वीडियो बना करके दावा किया था कि एक्स मुस्लिम साहिल ने इस्लाम कबूल कर लिया है, माशाअल्लाह। आप लोगों को याद होगा, मैंने उस वक्त वीडियो बना करके कहा था कि इसने इस्लाम कबूल नहीं किया है, ये कोई खेल खेल रहा है। उस वक्त मैंने ये भी बताया था कि बहुत ही जल्द ये वापस आएगा। तो जी, वो एक्स मुस्लिम जिसके लिए कुछ बेवकूफ़ मुसलमानों ने वीडियो बना करके खुशियां मनाई थी, माशाअल्लाह एक्स मुस्लिम साहिल मुसलमान हो गया है, लीजिए वो एक्स मुस्लिम साहिल वापस आ चुका है। ज़रा सुनिए वो बोल क्या रहा है। उसके बाद बात करेंगे कि मुफ्ती शमाइल साहब और मुल्हिद जावेद अख्तर के दरमियान जो डिबेट हुई उसमें कौन जीता कौन हारा, वो बाद में। पहले जरा आइए इस एक्स मुस्लिम को सुन लीजिए। जावेद अख्तर साहब और दंगर दिमागी अपंग मुफ्ती शमाइल नदवी की डिबेट थी, जो डिबेट हुई है। और जावेद अख्तर साहब एक प्रोफेशनल या फुल टाइम डिबेटर नहीं होने के बावजूद उन्होंने जिस तरीके से मुफ्ती की बैंड बजाई है, आई वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट हिम एंड आई वॉन्ट टू अप्रिशिएट दैट। क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि यार ये इस तरीके से होगा, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला, जावेद अख्तर साहब ने मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा वहां पे उन्होंने परफॉर्म किया। मैंने उसमें कमेंट देखा, वहां पे लाइव मोमिन लोग वो लिख रहे हैं, बुड्ढे के हाथ कांप रहे हैं, बुड्ढा डर गया, बुड्ढे के ये हो गया। अरे मेरे दिमागी अपंग मोमिन हजरात, मेरे प्यारे अंधविश्वासी मोमिन भाइयों, ये मैंने आपको कुछ बातें इसकी सुनाई हैं, इसी तरह का इसका घंटों का लाइव है और उसी लाइव में वो इसी तरह की बातें कर रहा है। क्या लग रहा है इसकी बातें सुन करके इसने इस्लाम कबूल किया है? जी नहीं, इस्लाम कबूल नहीं किया था। दरअसल सोशल मीडिया के ऊपर इसकी मांग कम हो रही थी क्योंकि बहुत सारे एक्स मुस्लिम हो गए, सभी ने अपने अपने चैनल बना लिए, तो इसकी मांग कम हो रही थी, इसकी आमदनी कम हो रही थी। तब इसने एक खेल खेला कि अभी कुछ दिनों के लिए मैं ये बोल करके सोशल मीडिया से हट जाता हूं कि मैं वापस इस्लाम कबूल करता हूं, फिर कुछ दिन के बाद अचानक जब मैं वापस आऊंगा तो वो पुराने सपोर्टर, वो पुरानी आमदनी, सब कुछ वापस आ जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जैसे ही इसने लाइव शुरू किया, लोगों ने इसको पैसे पहुंचाना शुरू कर दिए ताकि ये इसी तरह लाइव करता रहे इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ। तो जो इसको मुसलमान समझ करके वीडियो बना रहे थे वो तौबा भी करें और अपने वीडियो डिलीट करें। खैर, अब आई बात करते हैं जो सबसे ज्यादा आज के दिन में जो मुद्दा चर्चा में रहा, जिस चर्चा की सबसे ज्यादा चर्चा हुई, उसके बारे में बात करते हैं। तकरीबन 2 घंटे तक मुफ्ती शमाइल साहब और मुल्हिद जावेद अख्तर के दरमियान एक डिबेट चलती है अल्लाह के वजूद के बारे में कि क्या अल्लाह है या नहीं। 2 घंटे की इस पूरी गुफ्तगू को देखने के बाद अगर आप ये पूछो कि कौन हारा कौन जीता, तो मेरा जवाब यही होगा कि वक्त खत्म हो गया। जी हाँ, मैं यही कहूँगा कि वक्त ख़त्म हो गया, क्योंकि हज़ारों सवाल बाकी थे, हज़ारों जवाब बाकी थे। तकरीबन 2 घंटे की डिबेट है, आप खुद जा करके देखिए और फैसला कीजिए कि कौन हारा कौन जीता। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूँगा, मेरी राय में ये ज़रूर दूंगा कि वक्त ख़त्म हो गया। 2 घंटे के मुख्तसर वक्त के अंदर मुफ्ती शमाइल साहब ने काफ़ी बेहतरीन जवाब दिए। अक्सर आपने जावेद अख्तर को देखा है वो एथियस्ट लोगों के दरमियान बोलते हुए और अपने ही न्यूज़ चैनलों पर, जो न्यूज़ चैनल इस्लाम और मुसलमानों के मुखालिफ है, उन न्यूज़ चैनलों पे बहुत पुरएतमादी के साथ बोलता है। लेकिन इस डिबेट में आप कई जगह पर जावेद अख्तर को खामोश देखोगे, उसके पास जवाब नहीं था तो सीधा मना कर देता है कि नहीं, मैं तो नहीं मानता, मैं नहीं मानता, और ये एथियस्ट लोग नहीं मानेंगे। आप इनको कितनी भी दलीलें दे दें, आप कितनी भी इनके सामने प्रूफ रख दें, ये लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि ये सोच के आए हैं कि हमें नहीं मानना है।
میں پھر بھی آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اتنا تھوڑا وقت نہیں دینا چاہیے. اگر اتنی بڑی گفتگو ہے اللہ کے وجود کے بارے میں تو کم سے کم گفتگو 1-2 دن تک چلنی چاہیے, تب جا کے اچھے سے رزلٹ پتا چلتا کہ کون ہارا کون جیتا. باقی آپ لوگ جا کر کے 2 گھنٹے کی گفتگو ضرور دیکھیے گا, یہ اندازہ تو لگ جائے گا کہ پوری گفتگو میں بھاری کس پہ کون پڑا ہے. کمال یہ ہے کہ دنیا کے سارے مذہب سب جانتے ہیں یہ دنیا کیسے بنی تھی, کیسے مٹے گی, مرنے کے بعد کیا ہوگا, ان کو سب علم ہے. ان کو کسی کو ڈائنوسار ہوتے تھے پہلے یہ نہیں پتا تھا, کسی کو نہیں پتا. کسی بھی دنیا کی مذہبی کتاب میں ڈائنوسار کا ذکر نہیں ہے. آپ نے کہا کہ کسی مذہبی کتاب میں ڈائنوسار کا ذکر نہیں ہے. افسوس کہ آج تک کسی میتھمیٹکس کی کتاب میں مجھے ڈائنوسار کا ذکر نہیں ملا. تو اس کا مطلب میتھمیٹکس کی کتاب بیکار ہے؟ نہیں, اس کا وہ ٹاپک نہیں ہے. ریویلیشن کا اور مذہبی کتابوں کا ٹاپک یہ نہیں ہے کہ آپ کو آ کے بتائیں سائیکل کیسے بناتے ہیں, یا آ کر یہ بتائیں کہ جو ہے ڈائنوسار کب تھا. وہ تو موریلٹی سکھانے آیا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ ڈیسائیڈ کریں گے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, یہی ہے میجورٹی ڈیسائیڈ کرے گی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. ارے بھائی بالکل, میجورٹی اگر یہ کہے کہ نازی جرمنی کے ساتھ جس طرح میجورٹی تھی کہ جینوسائیڈ کرنا صحیح, آپ جسٹیفائی کریں گے؟ اس وقت آپ کا یہ سوال صرف اس کے بعد کلوز کریں. ہاں, اس وقت پلانٹ پہ جو لوگ تھے ان میں کتنے لوگ ہٹلر کو صحیح سمجھتے؟ اچھا, پلانٹ کی میجورٹی طے کرے گی سوسائٹی کی نہیں. پلانٹ کی میجورٹی گاڈ کے ایگزسٹنس کو صحیح مانتی ہے, آپ کیوں نہیں مانتے؟ ویڈیو میرے مسلمان بھائیوں تک پہنچائیے. بولنے میں سمجھانے میں کمی بیشی غلطی ہو گئی ہو تو میرے اصلاح کریں. السلام علیکم.